जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। कल हम लोगों ने पढ़े श्लोक नंबर 35 से 45 तक, अध्याय 2 का। आज पढ़ेंगे 46 से 54 तक। स्क्रीन शेयर करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, पहला लाइन का अर्थ है जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और स्नान किया जाए तो कपड़े धोने लायक भी नहीं रहता, कपड़े धोए जाए तो जल पीने लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहती, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है। कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही परमात्म परायण रहता है। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, अनंत शाखाओं वाली होती है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं।
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। यहाँ भगवान कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत बन। तेरी कर्म न करने में भी तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया काम नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य में प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है। दान आदि कर्तव्य कर्म उस समय वह नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो यह विधान नहीं है, यह सिर्फ मनुष्यों के लिए है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आती है, और दूसरा यह नया कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, बल्कि मूर्खता का फल है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है, और सुखी दुखी होता है वह खुद। उस परिस्थिति के साथ तादाद में करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है।
अगर उस परिस्थिति के साथ तादाद में न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार का कारण बन सकती है। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हमारे में शुद्धता आ रही है। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं, और मनुष्यों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। मां फलेषु कदाचन से यहाँ बताया गया है, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा संसार से। फल इच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है। भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फल इच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फल इच्छा भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं का काम कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है, इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने से अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं यह कार्य कर रहा हूं तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरा नाम हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करे, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। निष्काम होने के उपाय। पहला, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः ही आ जाती है। दूसरा, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं जो हमारी आत्मा है वह नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का बंधन छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा। नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। मां कर्म फल हेतुर्भुः, इसका अर्थ है तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, कारण भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का कारण बन जाता है। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का कारण बनता है।
ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन बुद्धि इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिःकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त ना माने। अब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। माँ ते संगोत्स्व कर्मणि, इसका अर्थ है कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से भी होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। एक सेकंड। क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम, और जिसका फल अधोगति होता है। तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो जाएगी। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए, और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से भी ऊपर है, अतीत है। परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई है। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा, तू कर्म फल का कारण भी मत बन। चौथा, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया गया और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का कारण बनने का निषेध किया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म फल, इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्म योग है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं, कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है,
और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर बल्कि दूसरों का और दूसरे के लिए मानकर उनकी सेवा में लगा देना पुरुषार्थ है। तो यह श्लोक गीता जी में बीच बीच में बहुत, ये वाला श्लोक भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता ही होगा, बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक आते जाएंगे तो हम लोग उसको मेंशन करते जाएंगे। अब अगले श्लोक में चलते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। यहाँ पे भगवान कहते कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर समत्व ही योग कहा जाता है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, इसका अर्थ है आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा, सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना कि प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्म योगी को इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः अपने आप आ जाती है। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ है सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि अब आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। यहाँ भगवान कहते हैं कृष्ण से, हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए इस कामना को छोड़कर कर्म कर। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है और इससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है, इसी को योग कहते हैं। दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के बंधन से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहे
चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, इन दोनों का अर्थ एक ही है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायित्मिका और व्यावसायित्मिका। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायित्मिका होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यावसायित्मिका होती है। अव्यवसायित्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यावसायित्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायित्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यावसायित्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता में जिस स्वतः सिद्धि समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है। अब इन बातों को समझे कि जैसे एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यावसायित्मिका बुद्धि नहीं होती, बल्कि कामना रूपी अनेकों शाखाओं वाली बुद्धि होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो भी हो, ऐसा निश्चय करने वाली व्यावसायित्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध सम रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग जो है, समता जो है, वो नित्य है, उसका वियोग नहीं होता, उसमें विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जहि। अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का अर्थ है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरण मनविच्छ, इसका अर्थ है
तू समता की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। कृपणः फल हेतवः, इसका अर्थ है कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कर्णों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का कारण बनना है। अतः यहाँ 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतुर्भू कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में भी निषेध किया गया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। यहाँ बताया गया है कर्मों में योग ही कुशलता है, इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है और बाधक है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है, इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक कर्म करता है वह सदा दीन ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है बल्कि योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यावसायिकमिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। पूर्व श्लोकों में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। आगे के श्लोक में चलते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको भी पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से हमेशा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उनका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है, पर भक्ति निरर्थक नहीं है, क्योंकि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान कर देते हैं। वास्तव में यह पुण्य पाप से रहित है ही, केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह उन पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा सम रूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में
कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। शास्त्र में आया है कर्मणा बध्यते जंतुः, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति वाले देने वाले हो जाए, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग यानी समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ होता है, अंत होता है, उनके फल का भी संयोग होता है, वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए यह योग की परिभाषा नहीं है बल्कि यह कर्मों की परिभाषा नहीं है बल्कि योग की महिमा है। भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह गीता जी में 3 अध्याय में 5वां श्लोक में इसको समझाया गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनको फल से रहित होना। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष है, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौट कर पीछे आना पड़ेगा। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत समता का ही, योग का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। अब इन श्लोकों को अच्छे से समझाने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, इस श्लोक का पहला लाइन का अर्थ, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्म जन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्म जन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता का अर्थ है समता में स्थित हो जाने से राग द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता।
वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्य नामयम, आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादाद में कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब उसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वाभाविक ही है। कर्मों में समता ही कुशलता, योग ही कुशलता क्यों है? सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है, तामस कर्म का फल मूढ़ता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्म जन्य फल के त्याग के दो अर्थ है, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाती है। अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरश्यति, शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भुजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मार्ग आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह समझ नहीं पाता उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंसना है।
हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है, इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से हटना है। मोह रूपी दलदल से हटने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्म योगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा खुद ही मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, क्योंकि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है, अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ, सुगम एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत है। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रोतव्यस्य पद के अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन अहलौकिक और पारलौकिक भोगों से, विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रति क्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ, अतः इस संसार से मेरे को शक्ति कैसे मिल सकती है, मेरा भाव कैसे मिट सकता है। संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से, विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहां भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। यहाँ श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य पद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों के उपलक्षण है, ऐसा बताया गया है। अब आगे के श्लोक में चलते। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहते हैं भगवान अर्जुन से, अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपन्ना है कि अपने गुरुजनों को, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है, अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो, एक तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्म तत्व प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए।
फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए, किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें भी सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, उसको प्राप्त करना है, इसमें भी सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव बहुत ही जल्दी हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी ही चाहिए। मोह के दो विभाग है, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है, समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो, तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, परंतु केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो, तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, न दार्शनिक मोह की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन आगे के श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात कैसा व्यवहार करता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं? तो भगवान इसमें बताते हैं। समाधिस्थस्य का अर्थ है जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए यहाँ समाधिस्थ जो शब्द आया है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है,
जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों के लिए ही कहा गया है। का भाषा परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। और स्थिति किम प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, यह 56वें 97वें श्लोक में दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 54वां श्लोक। किमासित, वह कैसे बैठता है, संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 98वें श्लोक से 63वें श्लोक तक आगे में दिया है। व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, यह इसका जवाब भगवान ने 64 से 71वें श्लोक तक दिया है। तो आज अब भगवान आगे के श्लोक से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो हम लोग कल करेंगे। आज का 54 श्लोक तक समाप्त हो गया है। तो आज का में कौन सा बात सबको अच्छा, कौन सा बात बहुत पसंद आया आज के 10 श्लोकों में? जो भी बोलना चाहता है अनम्यूट करके बोलिए। नहीं बोलना चाह रहे क्या कोई? राधे राधे सबको। राधे राधे। हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगी निष्काम कर्म योग, मतलब बिना आपको केवल कर्म करते जाना है और फल की बिल्कुल चिंता मत करना है। बस कर्म करते जाइए, निष्काम मत बैठिए। भगवान का भी यही कहना है कि आप निष्काम मत बैठो, कर्म करते रहो। क्योंकि हम एक पल या एक सेकंड भी बिना काम के, जैसे कि हम श्वास लेते हैं या चलते हैं, बोलते हैं, पानी पीते, ये भी एक कर्म है। इसमें भी हमारी गति अच्छी होनी चाहिए। हाँ ये नहीं कि रोज ही में आए बोलते जाएं, पर बोले वो भी सोच समझ के बोले, श्वास लें वो भी मतलब अच्छे से लें। श्वासों की भी एक गति होती है जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो ये भी हर कर्म है ये। हर कर्म के पीछे आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए और फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए। हाँ, भगवान का भी यही कहना, और हम लोग भी उन्हीं के अनुसरण करें कि हम जो भी करें अच्छा ही करें, क्योंकि अनुसरण करने लायक भगवान ही है, और किसी का हम अनुसरण करें तो क्या ऐसा होगा हम नहीं जानते, पर भगवान का ही अनुसरण करें, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे राम जी का करें, कृष्ण जी का करें। जब कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि अरे उन्होंने तो 16,100 शादियां, 108 शादी, पर जो उन्होंने पर्वत उठाए तब हम नहीं सोचते उनके बारे में। वो भी एक कन्नी उंगली के, बिल्कुल बाईं हाथ की कन्नी उंगली पे उठाई। ये बात तो हमारे मतलब कैसे हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, वो तो है ही। ग्लास नहीं पकड़ सकते उस उंगली से, उल्टा करके या सीधे कैसे भी नहीं पकड़। हाँ, तो ये विचारणीय बातें हैं बहुत, शायद हमारे समझ में आए। बहुत अच्छा लगा बोलना, आपका सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। मेरे से मैं काफी दिन से कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था। सबको मेरा राधे राधे। और सुलोचना जी, आप बोलना बंद कर दिए क्या? कल हम मिस किए आपको। बहुत गहराई है, फिर एक बार गहराई में उतरेंगे शाम को। मैंने बहुत, हम तो क्या बोले, हमको तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। और बहुत समझने वाली चीजें हैं इसमें। हाँ एक हाँ बार में नहीं समझ में आता है, अपने सुनते रहेंगे तो वो क्लियर होता रहेगा साहब। हाँ। और एक श्लोक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्टेड है, तो काफी चीज बहुत बार बार सुंदर, रिपीट भी आ ही रहा है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जितना बोला जाए उतना कम है। बोले 108 अपने माला फेरते हैं मनियों की, तो मैं हम्म जितना भी बोला जाए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको लगता है वो कम है, हम्म। इतना स्वाद अच्छा लग रहा है हमको, हम क्या बोले। अपनी अपनी सोच है भाई, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ, आनंद आ रहा है। ठीक है। आप फिर पढ़ रहे हो उसमें आपको धन्यवाद, हम लोग तक लोग सब पहुंच रहा है। सुन रहे हैं उसका भी धन्यवाद, हम बोल रहे हैं उसका भी, वही परमात्मा का धन्यवाद।
सही बात है, सही बात है। ठीक है, तब आज का क्लोज करते हैं, कल श्लोक नंबर 55 से पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा।